बीत गया है और अब दूसरे चरण की बारी है, लेकिन बिहार में एनडीए के प्रमुख घटक दल जेडीयू की ओर से घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया है। पहले 9 और फिर 14 अप्रैल की तारीख तय हुई, लेकिन घोषणा पत्र जारी नहीं हो पाया है और विरोधी दल इस पर तंज कस रहे हैं। वहीं जेडीयू के नेता इसे अपनी रणनीति का हिस्सा करार दे रहे हैं। घोषणा पत्र पर घमासान। जेडीयू का घोषणा पत्र अब तक नहीं हुआ जारी। आरजेडी कांग्रेस का जेडीयू पर निशाना। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग 18 अप्रैल को खत्म हो जाएगी, लेकिन बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड ने अब तक पार्टी का घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। इसको लेकर आरजेडी और कांग्रेस ने जेडीयू पर निशाना साधा है। बगैर मैंने माइंड अप्लाई किए हुए 1 2 3 4 5 जो है लिख दिया गया। वही कारण से सब लोग लापरवाह हैं, लेकिन एक औपचारिकता तो है। हमको लगता है कि जेडीयू को अब तक कर देना चाहिए था। जेडीयू का तो कोई विजन ही नहीं है, क्योंकि उनको पता रहता है या खुद पता भी नहीं होता है कि चुनाव के बाद वो किसके पास जाएंगे, उनके मुद्दे क्या होंगे। वो सेकुलर रहेंगे, धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे, या फिर आतंकवादी टाइप के व्यक्ति के पास चले जाएंगे, या नरेंद्र मोदी के पास चले जाएंगे। तो उनको कुछ पता नहीं, उनका कुछ सिद्धांत नहीं रहता है। कोई इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे। प्रशांत किशोर जी का प्रकरण चल रहा है, वो तो इसलिए उनकी ढूल मूल नीति रही है, इसलिए उनका कोई मैनिफेस्टो जारी भी नहीं होगा। और जनता दल यूनाइटेड का नहीं आ पाना किसी कारण से मुझे लगता है कि अफसोसजनक है, और उम्मीद करता हूं कि इसमें वो भूल सुधार करके जल्द से जल्द इसको जाहिर करें। घोषणा पत्र को लेकर जेडीयू में मंथन का दौर चल रहा है। तारीख तय हुई, लेकिन घोषणा पत्र नहीं जारी हो सका। आरजेडी और कांग्रेस की ओर से किए गए वार पर जेडीयू ने पलटवार किया है। देखिए, हर पार्टी को अपनी रणनीति तय करने का अधिकार है। जब घोषणा की जाएगी आपको इसकी सूचना मिल जाएगी, लेकिन जनता घोषणाओं से ज्यादा आपकी उपलब्धियों पर नजर रखती है। तो जनता कल हम क्या करेंगे उससे ज्यादा हमने जो आज तक किया है इसको देख रही है, और इसीलिए बिहार का चुनाव अगर एक तरफा है तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि घोषणाओं से ज्यादा हमने काम किया है। जेडीयू की जो हमारी जो है अलायंस पार्टनर है, ठीक है, उसका घोषणा पत्र अभी तक जारी नहीं हुआ है। लोजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मुझे लगता है कि ये लोगों को जानकारी होती है, लोग जानते हैं कि एक जो पार्टी है वो किस प्रकार की नीतियों पे काम करेगी, किस प्रकार की नीतियों पे आगे बढ़ेगी। कई मुद्दा स्पष्ट है। हम देश की हिफाजत और मान सम्मान सुनिश्चित करना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं। ये सब मोटी मोटी बातें स्पष्ट है, जिसको लेकर के कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं। घोषणा पत्र को राजनीतिक दलों की नीतियों की कुंजी माना जाता है। चुनाव के दौरान जो वादे किए जाते हैं, सरकार बनने पर उन पर अमल करने की परंपरा रही है। अगर कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं करता है तो विरोधी दलों के साथ वोटर भी उसे आगाह करते हैं और जवाब मांगते हैं कि पिछले चुनाव में किए गए वादों को क्यों नहीं पूरा किया गया। ऐसे में जेडीयू जैसे दल की ओर से घोषणा पत्र जारी करने में की जा रही देरी को क्या समझा जाए। प्रीतम कुमार के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। जेडीयू के अभी तक घोषणा पत्र नहीं जारी करने पर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भी तंज कसा है। क्यों सारे पैसे तो बीजेपी के पास है ना यार, उनको कहां से घोषणा पत्र आएगा उनका कहां पहुंचे, सब बीजेपी। आप देख ही रहे हो, मैंने आपको दिखा भी दिया।